पंचदशी ग्रंथ में ध्यानदीप प्रकरण, और इस ध्यानदीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 21। इस 21 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु सम्यक ज्ञानस्य प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात् प्रमाणस्य च तत्वमस्यादि वाक्य रूपस्य सद्भावात् वस्तुनः च ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य विद्यमानत्वात् कुतः विचारम अंतरेण दुर्बोधत्वम इति आशंक्य आह। ठीक है, पूर्व पक्षी ननु से लेकर आशंक्य तक शंका कर रहा है कि सरल सरल बात उसका शंका यह है कि वह कहता है कि हे सिद्धांती, आपने ऊपर बताया कि महावाक्य रूप प्रमाण के द्वारा भी अपरोक्ष साक्षात्कार रूप ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है जो उस वाक्यार्थ का विचार करता है। अर्थात विचार करने वाले कोई विचार सहित महावाक्य से ही ज्ञान होता है। विचार नहीं कोई करेगा तो केवल महावाक्य सुनने से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है, ये ऊपर कहा। इस पर वो कहता है कि विचार की क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत नहीं लगती हमको। पूर्व पक्षी बोल रहा है क्योंकि किसी भी वस्तु का जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रमाण के अधीन होता है और वस्तु के अधीन होता है। प्रमाण और प्रमेय रहेगा तो ज्ञान होता ही है। जैसे सामने घट रखा है तो प्रमेय रूप घट विद्यमान है और चक्षु रूप प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान है, तो चक्षु का घट के साथ संयोग होते ही अयम घट यह ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान किसके अधीन है? प्रमाण और प्रमेय के अधीन है। और यहां पर भी सिद्धांत में प्रमाण प्रमेय दोनों विद्यमान है। प्रमाण है तत्वमसि इत्यादि महावाक्य और प्रमेय है ब्रह्मात्मैक्य ब्रह्म प्रमेय है, ब्रह्म आत्मा की एक रूपता स्वरूप प्रमेय है, तो हमेशा ही है, नित्य है। तो दोनों विद्यमान है, प्रमाण और प्रमेय। और प्रमाण प्रमेय के अधीन ही सम्यक ज्ञान होता है, तो उससे ही ज्ञान हो जाएगा। फिर विचार सहित वाक्य से ज्ञान होता है, ये क्यों कह रहे हो, ऐसी उसकी शंका है। पंक्ति देखिए, ननु सम्यक ज्ञानस्य, जो भी यथार्थ ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञानस्य प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात्। परतंत्रत्वात् शब्द का अर्थ होता है अधीनत्वात्। दोनों के अधीन वो ज्ञान होता है। कौन दो? प्रमाण और वस्तु। तो प्रमाण चाहिए और वस्तु मतलब प्रमेय चाहिए। तो प्रमाण और प्रमेय के अधीन होता है कौन? ज्ञान। और यहां पर दोनों विद्यमान है। कौन कौन? प्रमाणस्य च तत्वमस्यादि वाक्य रूपस्य सद्भावात्। प्रमाण जो तत्वमसि महावाक्य, तो तत्वमसि महावाक्य रूप प्रमाण विद्यमान है और सद्भावात्। और वस्तुनः च ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य विद्यमानत्वात्। ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य वस्तुनः च विद्यमानत्वात्। ब्रह्मा और आत्मा की एकता स्वरूप जो वस्तु है ब्रह्म तत्व, वो भी विद्यमान है। मतलब प्रमाण भी है और जिसका ज्ञान करना है वो प्रमेय ब्रह्मात्मैक्य वस्तु वो भी है। और ज्ञान किसके अधीन होता है? प्रमाण प्रमेय के अधीन होता है ही नहीं। तो यहां पर प्रमाण प्रमेय विद्यमान है तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए। तो बीच में विचार की क्या जरूरत है, ये कहना है उसका। तो सद्भावात् वस्तुनश्च ब्रह्मात्मैक्य लक्षणस्य विद्यमानत्वात् कुत विचारम अंतरेण दुर्बोधत्वम। विचारम अंतरेण दुर्बोधत्वम कथम? विचार के बिना ज्ञान होना दुर्बोध है, अत्यंत कठिन है, बोध नहीं हो सकता है। ये जो कह रहे हो वो क्यों कह रहे हो, वो कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं कहना चाहिए कि विचार को बीच में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान किसके अधीन है? प्रमाण प्रमेय के अधीन होता है कि नहीं?
और यहां पर दोनों विद्यमान है, अतः विचार के बिना ज्ञान दुर्बोध है, ये आप क्यों कह रहे हो, ये शंका है उसकी। शंका समझ में आई कि नहीं? दुर्बोधत्वम इति आशंक्य आह, ऐसी शंका करके कह रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो भाई, ध्यान और ज्ञान इसमें अंतर है। ध्यान करने के लिए तो पुरुष का क्या चाहिए? हट्ट चाहिए, है कि नहीं? मन की एकाग्रता चाहिए और आग्रह करना पड़ता है, मन को समाहित करना पड़ता है। किंतु ज्ञान के लिए ऐसा नहीं है। ज्ञान तो प्रमाण और प्रमेय रहेगा तो ज्ञान हो ही जाता है। यहां पर प्रमाण है तत्वमसि महावाक्य, प्रमेय है वस्तु, जो ब्रह्म की एकता रूप ब्रह्म वो विद्यमान है। अतः ऐसा ही ज्ञान हो जाना चाहिए प्रमाण से। तो विचार से ही ज्ञान होगा, विचार के बिना ज्ञान दुर्बोध है, ये क्यों कह रहे हो, ये शंका उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो जाग्रत्याम न हठात् पुमान् ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातो क्षमते मंदधीत्वतः। देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो जाग्रत्याम न हठात् पुमान् ब्रह्म आत्मत्वेन विज्ञातुम क्षमते मंदधीत्वतः। अन्वय, देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो जाग्रत्याम पुमान् मंदधीत्वतः। मंदधीत्वतः हठात् ब्रह्म आत्मत्वेन विज्ञातुम न क्षमते। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो विचार की आवश्यकता क्यों है, ये सब बताना है। तो देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो जाग्रत्याम, जाग्रत्याम शब्द का अर्थ है विद्यमाने सती, विद्यमान होने पर। कौन? देहाद्यात्मत्व विभ्रांतो, विभ्रम, भ्रम। देहाद्यात्म मतलब देह को आत्मा समझना। यह भ्रम यदि विद्यमान है तो, क्योंकि ज्ञान होने के पहले भ्रम तो है ही सबको, तो यदि विद्यमान है तो पुमान, तो पुरुष, मंदधीत्वतः, मंदधी के कारण, क्या? हठात, हट से, आग्रह से, ब्रह्म को आत्मत्वेन विज्ञातुम न क्षमते, ब्रह्म को आत्मा रूप से जानने के लिए समर्थ नहीं है। जबरदस्ती बल जबर हठात यदि कोई प्रयत्न करेगा कि ब्रह्म ही आत्मा है तो जान नहीं सकता। कब तक? जब तक देहात्मत्व भ्रांति विद्यमान है। ठीक है ना जी? और देहात्मत्व विभ्रांति यदि विद्यमान है तो कोई भी पुरुष, और मंदधि होने के कारण देहादिकों में आत्म बुद्धि लग चुकी है, मैं करके, तो वही मंदधि है। और ऐसी मंदधि होने से जबरदस्ती से पुरुष ब्रह्म को आत्मा रूप से जान नहीं सकता है। तो पहले उसको सोचना पड़ेगा कि देहादिक पदार्थ मैं नहीं हूं, ये मिथ्या है करके, आदि करके, और वो समझने के लिए विचार करना पड़ता है। अर्थात विचार सहित महावाक्य से ही ज्ञान होगा। केवल विचार के बिना महावाक्य के श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं होगा, ये कहना है। टीका, देहादीति ब्रह्मात्मैकत्व अपरोक्ष ज्ञान विरोधिनः देहेन्द्रियादिषु आत्मत्व भ्रमस्य विचार निवर्त्यस्य सद्भावात् तन्निवृत्तये विचार अपेक्षते इत्यर्थ स्पष्टीकरण कर दिया।
तो देखो भाई, तो कैसा पढ़ता हूं, ब्रह्मात्मैकत्व अपरोक्ष ज्ञान विरोधिनः, ब्रह्म और आत्मा दोनों की जो एकता रूप अपरोक्ष ज्ञान है, उस अपरोक्ष ज्ञान के विरोधी कौन है? विरोधी तो देहेंद्रियादिषु आत्मत्व भ्रमस्य, और वो भ्रम कैसा है? विचार निवर्त्यस्य, केवल एकमात्र विचार से निवृत्त होने वाला है। कौन? भ्रम। कौन सा भ्रम? देहेंद्रियादिषु आत्मत्व भ्रम, देह इंद्रियादि को आत्मा समझना, यह भ्रम किससे निवृत्त होगा? केवल विचार से, कि देह इंद्रियादि मैं नहीं हूं, इस प्रकार का विचार करेंगे तभी निवृत्त होगा। और विचार नहीं करेंगे तो भ्रम निवृत्त नहीं होगा। कौन सा? देह इंद्रियादियों में जो आत्मत्व बुद्धि है। और वो भ्रम यदि रहता है तो ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान के विरोधी है वो। कौन? भ्रम। तो होना क्या है हम लोगों को? ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान, किंतु उसका विरोधी बैठा हुआ है। कौन? देह इंद्रियादियों में आत्मत्व बुद्धि रूप भ्रम बैठा है। तो जब तक वो विरोधी भ्रम रहेगा तब तक ब्रह्मात्मैक्य बोध होगा नहीं। ब्रह्मात्मैक्य बोध यदि चाहिए तो उस ब्रह्मात्मैक्य बोध के विरोधी जो देहेंद्रियादियों में आत्मत्व बुद्धि, उस भ्रम को हटाना पड़ेगा। और वो भ्रम हटाने के लिए चाहिए विचार। विचार के बिना वो भ्रम नष्ट नहीं होगा। अतः विचार करेंगे तो भ्रम निवृत्त होगा, तब ज्ञान होगा। अतः विचार सहित महावाक्य से ही ज्ञान होगा, केवल महावाक्य के श्रवण से ज्ञान नहीं होगा। यह कहने का भाव। पंक्ति लगी, देखिए, ब्रह्मात्मैकत्व अपरोक्ष ज्ञान विरोधिनः, अपरोक्ष ज्ञान के विरोधी कौन? देहेंद्रियादिषु आत्मत्व ब्रह्मस्य, यह विरोधी है देहेंद्रियादिकों में आत्मत्व बुद्धि। और वो किससे निवृत्त होती है? विचार निवर्त्यस्य, तो विचार के द्वारा ही निवृत्त होती है। तो कैसा पढ़ सकते हैं? तो ब्रह्मात्मैकत्व अपरोक्ष ज्ञान विरोधिनः विचार निवर्त्यस्य, ये विशेषण है उसका, देहेंद्रियादिषु आत्मत्व भ्रम का। तो विचार के द्वारा निवृत्त होने के लिए योग्य देहेंद्रियादिकों में आत्मत्व भ्रम सद्भावात, ब्रह्म से सद्भावात, वो भ्रम यदि विद्यमान है तो तन्निवृत्तये, तन्निवृत्तये देहेंद्रियादिषु आत्मत्व भ्रम निवृत्तये, उस भ्रम को निवृत्त करने के लिए विचार अपेक्षते, विचार की जरूरत है। लगा अर्थ? तो विचार की क्या क्यों आवश्यकता है, इस बात को बता दिया। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरणी का। ननु तर्रे देहेंद्रियादि गोचरस्य द्वैत भ्रमस्य सद्भावात् अद्वितीय ब्रह्म गोचरम परोक्ष ज्ञानमपि नोदीयात् इति आशंक्य। ये शंका हुई, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो शंका करने वाले का अभिप्राय समझ लेंगे कि ननु तर्हि देहेंद्रियादि गोचरस्य द्वैत भ्रमस्य, देह इंद्रियादिक को विषय करने वाला जो भ्रम, कौन? द्वैत भ्रम, मतलब देह इंद्रियादिक को आत्मा समझना, अपना स्वरूप समझना, द्वैत को ही अपना स्वरूप समझना, भ्रम ही है वो। और जिसका विषय कौन? देह इंद्रियादि। तो देहेंद्रियादि गोचरस्य द्वैत भ्रमस्य सद्भावात्, वो यदि विद्यमान है तो पूर्व पक्षी का कहना क्या है फिर? तो जैसे भ्रम जब तक विद्यमान है तब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उस भ्रम को निवृत्ति के लिए क्या कहा आपने? विचार करने के लिए कहा, क्योंकि भ्रम रहेगा तब तक अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तब पूर्व पक्षी बोलता है कि भ्रम जब तक विद्यमान है तब तक जैसे अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, वैसे जब तक वो भ्रम विद्यमान है तब तक परोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जबकि आपने कहा कि परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है, और परोक्ष ज्ञान हो जाने से उपासना भी बन जाती है, यह आपने कहा ऊपर। तो वो कहता है कि जैसा जब तक भ्रम विद्यमान है तब तक जैसे अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तैसा भ्रम है तब तक परोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लग गया अर्थ? और परोक्ष ज्ञान यदि उत्पन्न नहीं हो पाएगा तो उपासना नहीं कर पाएंगे, ये कहने का उसका अभिप्राय है। पंक्ति देखिए, ननु तर्हि देहेंद्रियादि गोचरस्य द्वैत भ्रमस्य, देह इंद्रियादि को विषय करने वाला जो द्वैत भ्रम है, द्वैत भ्रम से सद्भावात, वो विद्यमान होने से
अद्वितीय ब्रह्म गोचरम, अद्वितीय ब्रह्म को विषय करने वाला कौन? परोक्ष ज्ञानमपि नोदियात, है कि नहीं? परोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि जिस परोक्ष ज्ञान का विषय अद्वितीय ब्रह्म ही तो है। तो अद्वितीय ब्रह्म गोचरम परोक्ष ज्ञानमपि न उदियात इति आशंके, शंका हुई। तो उत्तर दे रहे अभी आगे क्या है आशंके के बाद? परोक्ष है ना, तो प के पहले अ लिख लीजिए, तो अपरोक्ष होना चाहिए। अब पंक्ति देखिए, अपरोक्ष द्वैत भ्रमस्य परोक्ष अद्वैत ज्ञान अविरोधित्वात् श्रद्धावतः पुंसः शास्त्रात् परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते एव इति आह। ठीक है, उत्तर दे रहे सिद्धांती। सिद्धांती कह रहे, ध्यान दीजिए, तो उसकी शंका क्या थी कि देह इंद्रियादिकों में जब तक आत्मबुद्धि है अर्थात भ्रम है, तब तक परोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये शंका थी। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि उस प्रकार का भ्रम ज्ञान रहने पर भी परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने में कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहे? सिद्धांती। बोलेंगे क्यों? तो सिद्धांत बता रहे हैं कि भ्रम जो है देह दिकों में आत्मा समझना, यह अपरोक्ष भ्रम है, और अपरोक्ष भ्रम विरोधी है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के। जब तक अपरोक्ष भ्रम है देहादिकों में आत्मा बुद्धि, तब तक अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। किंतु देहादिकों में जो आत्मत्व भ्रम है वो अपरोक्ष भ्रम है, और वह अपरोक्ष भ्रम परोक्ष ज्ञान का विरोधी नहीं है। लग गया? यदि परोक्ष ज्ञान की विरोधी रहता वह भ्रम, तब तो तुम्हारी शंका ठीक थी, जब तक भ्रम है तब तक परोक्ष ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसी बात नहीं है, वही कह रहे। पंक्ति देखिए, अपरोक्ष द्वैत भ्रमस्य, अपरोक्ष द्वैत भ्रम मतलब कौन सा? देह इंद्रियादिक को आत्मा समझना। तो अपरोक्ष द्वैत भ्रमस्य परोक्ष, परोक्ष ऐसा जो कौन? अद्वैत ज्ञान, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान परोक्ष, उसके अविरोधित्वात्, उसके विरोधी न होने के कारण, है कि नहीं? उसके विरोधी नहीं है, न होने के कारण श्रद्धावत पुंस, तो भले अपरोक्ष भ्रम उसको होने पर भी श्रद्धावान जो पुरुष है उसको शास्त्र प्रमाण से परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यते एव, परोक्ष ज्ञान उसको उत्पन्न होता ही है। कैसे? श्लोक से बता रहे हैं। ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम श्रद्धालो शास्त्रदर्शिनः अपरोक्ष द्वैत बुद्धि परोक्षाद्वैत बुद्ध्यनुत। ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम श्रद्धालोह शास्त्रदर्शिनः अपरोक्ष द्वैत बुद्धि परोक्षाद्वैत बुद्धि अनुत। अनुत, ठीक है? तो अर्थ अन्वय, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि परोक्ष द्वैत बुद्धि अनुत। श्रद्धालोः शास्त्रदर्शिनः ब्रह्म ज्ञानम सुविज्ञेयम। लग गया पंक्ति? अन्वय अर्थ को देखिए, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि, ठीक है ना? अपरोक्ष जो द्वैत बुद्धि, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि मतलब देहादिकों में आत्मत्व बुद्धि, वो अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है। और द्वैत बुद्धि है, द्वैत विषय बुद्धि है, वो देहादिक को विषय करने वाली है। तो अपरोक्ष द्वैत बुद्धि अर्थात ब्रह्म ज्ञान, वह परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत। अनुत शब्द का अर्थ है अविरोधी, अनपसारिणी, यह अर्थ है उसका, अनुत का अविरोधी।
अनपसारिणी, अर्थात परोक्ष अद्वैत बुद्धि का विरोध करने वाली नहीं है, अपसरण करने वाली नहीं, हटाने वाली नहीं है। कौन? अपरोक्ष द्वैत बुद्धि। अपरोक्ष द्वैत बुद्धि क्या करने करती? विरोध करती नहीं है। किसको? परोक्ष अद्वैत बुद्धि को। परोक्ष जो अद्वैत ब्रह्म विषय बुद्धि है परोक्ष, उसको विरोध करती नहीं है। दृष्टांत से समझाएंगे बात। विरोध करती नहीं है। इसलिए श्रद्धालु शास्त्रदर्शिन, श्रद्धालु जो पुरुष है और शास्त्रदर्शी मतलब शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाला जो पुरुष है वह, उसको ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम, ब्रह्म जाना जाता है परोक्ष रूप से। ठीक है ना? अर्थात देहादि का विषय, देहादियों को आत्मा समझना रूप जो ब्रह्म बुद्धि है, अपरोक्ष ब्रह्म, वह परोक्ष ब्रह्म बोध के लिए विरोध करता नहीं है। ठीक है ना जी? ये बात कही, क्योंकि एक ही वस्तु हो और उस एक ही वस्तु का एक ही अंतःकरण में दो विरोधी ज्ञान उत्पन्न नहीं होंगे, परोक्ष और अपरोक्ष। जैसे उदाहरण, सामने घट रखा है और घट का अपरोक्ष ज्ञान है, तो उसी घट का उसी अंतःकरण में परोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है कि नहीं? क्यों? वहां घट सामने नहीं है और कहीं है, तो उस घट का परोक्ष ज्ञान है। तो उसी घट का उसी अंतःकरण में, कि जिस अंतःकरण में घट का परोक्ष ज्ञान है, तो उसी घट का क्या नहीं हो सकता है? अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। लग गया अर्थ? उस प्रकार ब्रह्म का जब परोक्ष ज्ञान है तब तक तो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा, और अपरोक्ष ज्ञान होता है तो परोक्ष ज्ञान नहीं रहता है। उस प्रकार देहादिकों के बारे में भले अपरोक्ष बुद्धि है, किंतु वह अपरोक्ष बुद्धि ब्रह्म के ज्ञान के लिए, परोक्ष जो ब्रह्म का ज्ञान, उसके लिए विरोध नहीं करती है, क्योंकि दोनों का विषय भिन्न है। एक का विषय अद्वैत ब्रह्म है, एक का विषय देहादिक है। दोनों का विषय यदि एक रहता तब देहादिकों के बारे में अपरोक्ष बुद्धि है तो उसके बारे में परोक्ष बुद्धि नहीं होगी, या ब्रह्म के बारे में परोक्ष बुद्धि है तो उसके बारे में अपरोक्ष नहीं होगी। किंतु यहां पर दो अलग अलग है। देहादिकों में क्या है? आत्मत्व बुद्धि है, वो अपरोक्ष है, और परोक्ष बुद्धि का विषय कौन है? ब्रह्म है कि नहीं? अतः वो अपरोक्ष बुद्धि उससे भिन्न अद्वैत जो ब्रह्म, उसके बारे में जो परोक्ष बुद्धि, उसकी उत्पत्ति के लिए विरोध नहीं करती है। कौन? अपरोक्ष रूप द्वैत बुद्धि, अर्थात ब्रह्म बुद्धि। लगा पंक्ति? देखिए, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि ही परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत। लगा अर्थ? आगे, श्रद्धालु शास्त्रदर्शिन, श्रद्धालु जो शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाला पुरुष है, उसको तो ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम, केवल ब्रह्म मात्र जाना जाता है। ठीक है? टीका को देखिए, ब्रह्म मात्रम इति अपरोक्ष द्वैत बुद्धि ही यतः परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत। ठीक है? यतः मतलब जिस कारण से कि क्या अपरोक्ष जो द्वैत बुद्धि है वह मतलब ब्रह्म बुद्धि, जिस कारण से कि परोक्ष अद्वैत बुद्धि अनुत, परोक्ष अद्वैत बुद्धि को हटाती नहीं है। अतः ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम, इसलिए केवल ब्रह्म सुविज्ञेय है। सुविज्ञेय का मतलब होता है अनायास सुखेन ज्ञातुम योग्यम, सुखपूर्वक उसका ज्ञान परोक्ष रूप से हो जाता है। ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम इति योजना अन्वय। अर्थ लगा कि नहीं? तात्पर्य क्या निकला? पूर्व पक्षी का जो कहना है वो गलत है। वो क्या कह रहा था? देहादिकों में अपरोक्ष बुद्धि है तो ब्रह्म के बारे में परोक्ष बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस अपरोक्ष बुद्धि का इस परोक्ष बुद्धि के साथ कोई विरोध नहीं है। किसकी तरह? आगे के श्लोक में बता रहे दृष्टांत देकर। आगे के श्लोक की अवतरणी का, अपरोक्ष भ्रमस्य परोक्ष सम्यक ज्ञान अविरोधित्वे दृष्टांतम आह। मिला पंक्ति? देखो भाई, अपरोक्ष भ्रमस्य, अपरोक्ष जो भ्रम है
है कि नहीं, अपरोक्ष बुद्धि, अपरोक्ष भ्रम मतलब देहादिक को आत्मा समझना, तो वह परोक्ष सम्यक ज्ञान, परोक्ष जो ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान उसके अविरोधी है। इसके लिए दृष्टांत बता रहे हैं। तो देखिए, अपरोक्ष शिला बुद्धिर्न परोक्षेशतां नुदे प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते। अपरोक्षशीला बुद्धि न परोक्षेशतां नुदेत प्रतिमादिषु विष्णुत्वे कह वा विप्रतिपद्यते। ठीक, अन्वय। अपरोक्षशीला बुद्धि परोक्षेशतां न नुदेत, नीचे प्रतिमादिषु विष्णुत्वे कह वा विप्रतिपद्यते। अर्थ, तो अपरोक्ष शिला बुद्धि, समझ लीजिए सामने कोई मूर्ति है, पाषाण की बनी हुई मूर्ति है, तो अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से देखेंगे तो क्या है, वो शिला ही है, पत्थर ही है। किंतु शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि विष्णु है करके, तो विष्णुत्व बुद्धि भी उसमें है कि नहीं? तो अपरोक्ष बुद्धि ने उस विष्णुत्व बुद्धि को हटाया क्या? नहीं हटाया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अपरोक्ष बुद्धि शिला करके, तो भी उसमें परोक्ष बुद्धि है विष्णु करके, अर्थात अपरोक्ष बुद्धि का परोक्ष बुद्धि के साथ कोई विरोध नहीं है। उसी प्रकार देहादिकों में, देह इंद्रियादिकों में आत्मत्व बुद्धि रूप जो भ्रम, जो कि अपरोक्ष बुद्धि है, वह ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान के लिए कोई विरोध करती नहीं है। वही अपरोक्ष शिला बुद्धि परोक्षेशताम, परोक्ष जो ईश बुद्धि है, ईश्वर बुद्धि है, न नुदेत, न नुदित का अर्थ है न विरोधम करोति, विरोध नहीं करती है। क्योंकि व्यवहार में देखा जाता है प्रतिमादिषु विष्णुत्वे, प्रतिमा को, मूर्ति को ये विष्णु की मूर्ति ऐसा मानने में कहवा विप्रतिपद्यते, कौन उसमें विप्रतिपत्ति करता है, अर्थात विवाद करता है? कोई विवाद करता नहीं है, अर्थात दोनों बुद्धि में कोई विरोध नहीं है। अपरोक्ष बुद्धि का विरोध अपरोक्ष बुद्धि के साथ है कि नहीं? तो ब्रह्म का अपरोक्ष तब तक नहीं होगा जब तक देहादिकों में अपरोक्ष भ्रम है। तो उस अपरोक्ष भ्रम को हटाने के लिए विचार चाहिए कि देहमय नहीं हूं, इंद्रियमय नहीं हूं, इस प्रकार विचार चाहिए, तब ब्रह्म विषय अपरोक्ष बुद्धि उत्पन्न होगी। किंतु देह इंद्रियादि को विषय अपरोक्ष बुद्धि होने पर भी ब्रह्म के बारे में परोक्ष बुद्धि उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं है। टीका, विरोधाभावम एवं उदाहृत्य दर्शयति, विरोध का अभाव को ही उदाहरण देकर समझा रहे ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से, प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते इत्यादि से। हो गया, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। केचन विप्रतिपद्यमानाः उपलभ्यन्ते इति आशंक्य आह। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो केचन मतलब कुछ लोग, विप्रतिपद्यमानाः उपलभ्यन्ते, विप्रतिपद्यमाना मतलब विवाद करते हुए, विवादम कुर्वन्तः उपलभ्यन्ते, कुछ लोग विवाद करते हुए उपलब्ध होते, प्रतीत दिखने को मिलते हैं। इति आशंक्य, ये शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। वो कहता है कि नैयायिकादिक जो कुछ लोग हैं वे तो विवाद करते ही हैं, तो फिर कैसे विवाद करते हैं वो? तो उत्तर दे रहे उसको, अश्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमर्हते, श्रद्धालोरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः।
श्रद्धालुरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः। अश्रद्धालुः अविश्वासः न उदाहरणम् अर्हति। श्रद्धालुः एव सर्वत्र वैदिकेषु अधिकारतः। अन्वय अश्रद्धालुः अविश्वासो अश्रद्धालुः अविश्वासो उदाहरणम न अर्हति। ठीक है, उदाहरणम न अर्हति। नीचे सर्वत्र वैदिकेषु श्रद्धालुः एव अधिकारतः। ठीक, अर्थ को देखिए। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि भाई हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हो कि कुछ लोग विवाद करते हैं, तो वो विवाद करने वाले को छोड़ दो, वो यहां पर उदाहरण देने की योग्य ही नहीं है, क्योंकि वो अश्रद्धावान है, अविश्वास है उनमें। श्रुति और शास्त्र के प्रति उनका क्या नहीं है, श्रद्धा और विश्वास नहीं है। यहां पर सभी वैदिक कार्यों में उन्हीं का विचार किया जाता है जो श्रद्धालु है। ठीक है, वही देखिए, अश्रद्धालु हो अविश्वासो हो, है कि नहीं। अश्रद्धालु और अविश्वासु लोग उदाहरणम न अर्हति, उदाहरण देने के लिए वो योग्य नहीं है। अतः केचन करके जो तुम कह रहे हो उनको छोड़ दो। क्यों कि सर्वत्र वैदिकेषु, सभी वैदिक कार्यों में श्रद्धालु हो एवं अधिकारत, श्रद्धालु का ही अधिकार होता है। ठीक है, अतः सामने दिखने को दिखाई देने वाली जो मूर्ति है उसके बारे में जो अश्रद्धालु लोग है वो भले विवाद करते हो, क्योंकि वो विवाद करेंगे ही। हम कहेंगे भगवान है, वे कहेंगे पाषाण है, तो वो विवाद करेंगे, किंतु उनका विषय नहीं है। यहां पर श्रद्धालु की बात चल रही है। तो जो लोग श्रद्धा करने वाले हैं उनको भी प्रत्यक्ष प्रमाण से तो पाषाण है या लकड़ी की मूर्ति है, लकड़ी है, तो भी शास्त्र प्रमाण से वो कहता है कि नहीं, ये भगवान की मूर्ति, भगवान की प्रतिमा है करके। तो भगवान की प्रतिमा है, भगवान है, ये परोक्ष बुद्धि, और लकड़ी या पाषाण है यह अपरोक्ष बुद्धि। तो अपरोक्ष बुद्धि है तो भी परोक्ष बुद्धि उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों का विषय भिन्न है, अतः दोनों का विरोध नहीं है। उस प्रकार देह इंद्रियादिकों में आत्मत्व बुद्धि रूप भ्रम होने पर भी ब्रह्म के बारे में शास्त्र श्रवण से परोक्ष बुद्धि उत्पन्न होने में कोई विरोध नहीं, ये कहा। हो गया ना। प्रतिमादिषु विष्णुत्वे कहवा विप्रतिपद्यते, नहीं 24वां श्लोक चल रहा है ना। सर्वत्र वैदिकेषु, सभी वैदिक कर्मों में श्रद्धालु हो, श्रद्धालु का ही अधिकार होता है। ठीक, टीका अश्रद्धालु हो इति कुतः इत्यत आह। तो पहले 24 नंबर के श्लोक में पूर्वार्ध में क्या कहा कि अश्रद्धालु और अविश्वासु लोग यहां उदाहरण देने के लिए योग्य नहीं है, ये कहा। तो प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, कुतः, क्यों वो विश्वास करने के लिए योग्य नहीं है, उदाहरण देने के लिए योग्य क्यों नहीं है वो। कुतः इत्यत उत्तर दिया उत्तरार्ध से, श्रद्धालु हो एव सर्वत्र वैदिकेषु अधिकारत, श्रद्धालु का ही सभी वैदिक कर्मों में अधिकार होता है। टीका सर्वेषु वेदोक्त अनुष्ठानेषु, सभी वेदोक्त अनुष्ठानों में श्रद्धालु हो एव प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे श्रद्धावतः एव अधिकारित्वात्, श्रद्धावान पुरुष का ही उसमें क्या होता है, अधिकार होता है। इसलिए उदाहरण देने के लिए योग्य श्रद्धालु व्यक्ति हो सकता है, अश्रद्धालु नहीं। हो गया पंक्ति। आगे के श्लोक की अवतरणी का, एतावता परोक्ष ज्ञाने किम आयातम इति अतः आह। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि एतावता, एतावता का मतलब होता है श्लोक नंबर 14 से लेकर 24 तक जो बात बताई उस व्याख्यान से परोक्ष ज्ञाने किम आयातम, परोक्ष ज्ञान के बारे में क्या सिद्ध हुआ, ये प्रश्न। किम आयातम,
तो उत्तर दे रही थी अतः आह। तो क्या सकृदाप्तोपदेशेन सकृदाप्तोपदेशेन परोक्ष ज्ञानमुद्भवेत् ज्ञानमुद्भवेत् विष्णुमूर्त्युपदेशो हि विष्णुमूर्त्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते। मीमांसामपेक्षते सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानमुद्भवेत् विष्णुमूर्त्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते। सकृत आप्तोपदेशेन परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत् विष्णुमूर्ति उपदेश ही न मीमांसाम अपेक्षते। ठीक है, अन्वय। सकृत आप्तोपदेशेन, सकृत मतलब एक बार किया हुआ, अन्वय पहले ना, तो अन्वय पूरा कर लीजिए। पहली पंक्ति सरल है। सकृत आप्तोपदेशेन परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत्, नीचे ही विष्णुमूर्ति उपदेश मीमांसाम न अपेक्षते। मीमांसाम न अपेक्षते अर्थ सकृत आप्तोपदेशेन, एक बार किया गया जो उपदेश, आप्त पुरुष के द्वारा किया गया उपदेश। आप्त मतलब यथार्थ वक्ता, तो यथार्थ वक्ता पुरुष के द्वारा एक बार भी उपदेश कर दिया तो परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत्, परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि विष्णु मूर्ति उपदेश, समझ लीजिए किसी ने बताया कि विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो ये ऐसा बताने के बाद उस परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने में, हाँ कोई बात नहीं, भगवान विष्णु की मूर्ति है, इस प्रकार परोक्ष ज्ञान है कि नहीं। तो विष्णु मूर्ति का जो उपदेश है वह उपदेश परोक्ष ज्ञान उत्पन्न करने के लिए मीमांसाम न अपेक्षते, मीमांसा मतलब विचार, विचार की अपेक्षा नहीं करता है। किसी पुरुष ने उपदेश कर दिया ये मूर्ति विष्णु की है, तो सुनने वाला श्रद्धालु यदि है तो मान्य कर लेता है, हाँ ठीक है विष्णु की मूर्ति है। वो थोड़ी विचार करता है कि आप तो बता रहे विष्णु की मूर्ति है, लेकिन विष्णु की होगी या शंकर की होगी या किसी राम की होगी या दूसरी होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ विचार करता है क्या? मतलब सकृत उपदेश जो होता है वह श्रद्धालु पुरुष के लिए मीमांसा मतलब विचार, उस विचार की अपेक्षा नहीं रखता है। मतलब विचार के बिना भी एक बार आप्तो पुरुष के द्वारा उपदेश किया गया तो उससे परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, बरोबर। किंतु अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के लिए विचार की जरूरत है, विचार सहित महावाक्य से ही अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। लगा पंक्ति, देखो भाई, सकृत आप्तोपदेशेन परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत् ही, क्योंकि विष्णु मूर्ति उपदेश, विष्णु मूर्ति का बारे में किया हुआ उपदेश मीमांसाम न अपेक्षते, परोक्ष वह उपदेश परोक्ष ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए वह उपदेश मीमांसा की अपेक्षा नहीं करता है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विचार, विचार की अपेक्षा नहीं रखता है। टीका, उक्तम अर्थम लोकानुभवेन दृढ़यति, ऊपर कहा हुआ जो अनुभव है, पूर्वार्ध में कहा हुआ जो लोक अनुभव है, अर्थ है, उक्ता अर्थ है, कहा हुआ अर्थ है कि सकृत आप्तोपदेशेन परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत्, ये जो कहा हुआ अर्थ है उसको दृढ़ कर रहे लोग के अनुभव रूप, लोक का अनुभव रूप प्रमाण देकर। तो लोकानुभवेन दृढ़यति विष्णु मूर्ति इति। लग गया पंक्ति, चलिए आगे, आगे के श्लोक के अवतरणी का। ननो तर्हि शास्त्रेषु कुतः विचाराः कि क्रियन्ते इति आशंक्य अनुष्ठेयोः कर्मोपासनयोः संदेह संभावात् तन्निर्णयाय विचाराः क्रियन्ते इति आह। ठीक, अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, तो बोल रहा है कि परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने में विचार की जरूरत है ही नहीं है, तो तर्हि शास्त्रेषु कुतः विचारा क्रियन्ते,
शास्त्रों में क्यों हर एक बारे में विचार किया गया है। कर्म उपासना करते समय में भी तो वहां पर केवल उपदेश कर दिया तो कोई भी कर लेगा, तो फिर विचार क्यों किया है शास्त्रकारों ने। देखिए, ननु तर्हि शास्त्रेषु कुत विचारा क्रियन्ते, शास्त्रों में क्यों विचार किए जाते हैं इति आशंक्य, ये शंका करके कह रहे। अनुष्ठेयो हो कर्मोपासनयो हो, अनुष्ठान करने के लिए योग्य जो कर्म और उपासना है उनके बारे में संदेह संभवात, संदेह की संभावना रहती है। तो तन्निर्णयाय, उसका निर्णय करने के लिए ये किस प्रकार का कर्म है उसमें कोई संदेह न रहे, इस प्रकार का निर्णय करने के लिए विचाराः क्रियन्ते, विचार किए जाते हैं। लग गया अर्थ। चलिए ठीक है, श्लोक। कर्मोपास्ति विचारेते अनुष्ठेया विनिर्णया बहुशाखा विप्रकीर्णा निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः। कर्मोपास्ति विचारेते अनुष्ठेया विनिर्णया बहुशाखा विप्रकीर्णा निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः। कर्मोपास्ति विचारेते अनुष्ठेय अविनिर्णयात् बहुशाखा विप्रकीर्णम निर्णेतुं कः प्रभुः नरः। अन्वय। अनुष्ठेया विनिर्णयात्, अनुष्ठेय अविनिर्णयात् कर्मोपास्ति विचार्यते बहुशाखा विप्रकीर्ण निर्णेतुं कः नरः प्रभुः। ठीक है, अर्थ को देखिए। अनुष्ठेय अविनिर्णयात् मतलब अनुष्ठान करने योग्य कर्म उपासनादिकों का निर्णय न होने से, अविनिर्णयात् निर्णय न होने से कर्मोपास्ति विचार रहते, इसलिए कर्म और उपासना इनका विचार किया जाता है या शास्त्रकारों ने विचार किया है। बोलेंगे भाई ऐसे केवल श्रुति को सुनने से अनुष्ठेय पदार्थ का निर्णय क्यों नहीं हो जाता है, उसका कारण बता रहे। बहुशाखा विप्रकीर्णम, अनेक शाखाओं में विप्रकीर्ण बिखरा हुआ है वो कर्म, इस शाखा में कुछ बताया उस शाखा में कुछ बताया, तो विप्रकीर्णम, प्रकीर्ण विस्तार बिखरा हुआ, ऐसा जो है उसका निर्णय तुम निर्णय करने के लिए कह न रह प्रभु, कौन मनुष्य समर्थ है, अर्थात कोई समर्थ नहीं है। इसलिए शास्त्रकारों ने उनका निर्णय करने के लिए क्या किया है, विचार किया है। टीका। कर्मोपास्तीति संदेह संभवम एवं उपादयति बहुशाखा, तो उस कर्मोपासने के बारे में संदेह की संभावना क्यों हो जाती है, इसलिए कि बहुशाखा विप्रकीर्णम, अनेक शाखाओं में बिखरा हुआ है वो कर्मोपासनादि, इसलिए संदेह हो जाता है। तो उस संदेह न रहे, निर्णय हो जावे, इसलिए विचार किया गया है कर्म उपासनाओं का, शास्त्रकारों ने विचार किया है। संदेह संभवम एव उपपादयति बहुशाखा इति। आगे अनेकासु शाखासु तत्र तत्र चोदितम कर्म उपासनम वा एकत्र समाहृत्य निर्णेतुम अस्मदादि नरः कह प्रभु समर्थ न कोपि इत्यर्थः। देखो भाई, अनेकासु शाखासु, अनेक शाखाओं में तत्र तत्र चोदितम कर्म, चोदितम विहितम, कथितम विहितम कर्म, उन शाखाओं में वहां वहां पर विहित जो कर्म और उपासना है उनको एकत्र समारुत्य, समारुत्य अर्थात सम्मिल्य, एक जगह उसका समन्वय करके, सम्मिलन करके निर्णय तुम निर्णय करने के लिए अस्मदादि नरः, हम लोगों में कौन सा मनुष्य प्रभु समर्थ है, अर्थात कोई समर्थ नहीं है, न कोपी इत्यर्थ। इसलिए शास्त्रकारों ने क्या किया है, उनका निर्णय करके, विचार करके निर्णय कर दिया है कि ये कर्म ऐसा करो, वो कर्म ऐसा करो, इस कर्म का फल यह है, उस कर्म का फल वह है, इत्यादि।
अब चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर निकाला। ननु तर्री अननुष्ठेयत्वम एव कर्मोपासनयो प्राप्तम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। ननु तर्री, तर्री मतलब निर्णयाभावे, निर्णय का यदि अभाव है तो, कर्म और उपासना के बारे में निर्णय का यदि अभाव है तो अनुष्ठेयत्वम एव कर्मोपासनयो, कर्मोपासनयो अननुष्ठेयत्वम एव प्राप्तम, मतलब अननुष्ठेय, दो शब्द है, अनुष्ठेय अननुष्ठेय, मतलब अनुष्ठान करने की अयोग्यता ही हो जाएगी। किसमें? कर्म और उपासना में। क्यों? निर्णय का अभाव होने के कारण। तो अनुष्ठान कोई करेगा ही नहीं, फिर अननुष्ठेय हो जाएंगे कर्म और उपासना, यही से प्राप्ति होगी। ये शंका कर रहा है। तो उत्तर दे रहे थे निर्णीतोर्थ कल्पसूत्रैर ग्रथितस्तावतास्तिकः विचारमन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठातुमञ्जसा। निर्णीतः अर्थः कल्पसूत्रैः ग्रथितः तावता आस्तिकः विचारम अंतरेण अपि शक्तः अनुष्ठातुम अंजसा। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। निर्णीतः अर्थः कल्पसूत्रैः ग्रथितः तावता आस्तिकः विचारम अंतरेण अपि, विचारम अंतरेण अपि अंजसा अनुष्ठातुम शक्तः। अंजसा अनुष्ठातुम शक्तः। देखिए भाई, निर्णीत अर्थ, तो पूर्वाचार्यों ने, जैमिनी आदि को ने निर्णय कर चुके, वो निर्णय कर दिया है कर्म उपासना का सबका। तो निर्णीत जो अर्थ है वह कल्प सूत्रों के द्वारा ग्रथित, एक जगह उसको गुथाया है, मतलब कहा है कि नहीं, कल्प सूत्रों में ग्रथित। तावता उतने मात्र से ही आस्तिक, आस्तिक पुरुष, वेद को मानने वाला पुरुष, विचारम अंतरेण अपि, अब उसको विचार करने की जरूरत नहीं है, या ऐसा कहा है ना शास्त्र ने तो वो कर लेगा, अब उसको विचार करने की जरूरत नहीं है। तो विचारम अंतरेण अपि अंजसा अनुष्ठातुम शक्तः। अंजसा, अंजसा का अर्थ होता है अनायासेन, सायास के बिना, अनुष्ठातुम शक्तः, अनुष्ठान करने के लिए वह समर्थ हो जाता है। ठीक, टीका निर्णीत इति, तो निर्णय कर लिया है उस अर्थों का। किसने निर्णय किया है? तो कह रहे जैमिन्यादिभिः पूर्वाचार्यैः निर्णीतः अर्थः। जैमिनी इत्यादि जो आचार्य हो चुके पीछे के भूतकाल में, ठीक है ना जी। तो वो जो कल्पसूत्र है ना, वो कल्पसूत्र 6 प्रकार के हैं। तो जैमिनीय, आश्वालायन, आपस्तंभ, बौद्धायन, कात्यायनीय, वैखानसीय, ठीक है ना। तो इन लोगों ने जैमिनी ऋषि के द्वारा प्रणीत जैमिनीय सूत्र, अश्वलायन के द्वारा अश्वलायन, आपस्तंभ, बौद्धायन, कात्यायनीय और वैखानसीय, तो उन सूत्रों में वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का प्रकार बताया है। अतः उन कल्पसूत्र को भी वेद का अंग माना जाता है। वेद के 6 अंगों में वो कल्पसूत्र भी आते हैं, कल्प करके। तो देखो भाई, तो जैमिन्यादि भी पूर्वाचार्य ही, उन पूर्वाचार्यों ने निश्चित अर्थ, निश्चित अर्थ मतलब अनुष्ठान प्रकार, कि अनुष्ठान के प्रकार का निश्चय कर दिया है, और वो प्रकार कल्पसूत्र ही संगृहित, कल्पसूत्रों में
संगृहीत है वो सब विचार कल्पसूत्रे संगृहीत अस्ति। तावता, तावता प्रतीक है, मतलब तई ही ग्रथितत्वेन, वो ग्रथन किया है तो उतने मात्र से ही, तई ग्रथितत्वेन एव तेषु विश्वासवान पुरुष, श्रद्धालु पुरुष, उसमें विश्वास करनारा पुरुष, विचारम विनापि, विचार किए बिना ही कर्म सम्यक अनुष्ठातुम शक्नोति, अच्छी तरह से कर्म का अनुष्ठान कर सकता है। अब पुनः उसको विचार करने की जरूरत नहीं है। आगे के श्लोक क्या उतरने का, ननु तत्रोपासना विचाराभावात् तद अनुष्ठान न संभवेत इति आशंक्य आह। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि ननु तत्र, तत्र शब्द का अर्थ है कल्पसूत्रे, क्योंकि कल्पसूत्र में कर्मों का विचार किया है, उपासना का नहीं, ऐसा वो कहता है। ननु तत्र उपासना विचार अभावात, उपासना का विचार उस कल्पसूत्र में न होने के कारण तद अनुष्ठानम, उपासना अनुष्ठानम न संभवेत, संभव नहीं होगी, ऐसी शंका कर रहा है। उपास्ति नाम अनुष्ठान मार्ष ग्रंथेषु वर्णिता विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छ्रुत्वोपासते गुरोः। ननो, हाँ, उपास्तीनाम अनुष्ठानम आर्ष ग्रंथेषु वर्णितम विचाराक्षममर्त्याः च तच्छ्रुत्वा उपासते गुरोः। अन्वय, आर्ष ग्रंथेषु, ठीक, उपास्तीनाम अनुष्ठानम वर्णितम, ठीक है, वर्णितम। आगे विचाराक्षम, विचार अक्षम मर्त्याः च तत् गुरोः श्रुत्वा उपासते, गुरोः श्रुत्वा उपासते। ठीक अर्थ। आर्ष ग्रंथेषु, आर्ष ग्रंथ मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ, उनमें उपास्ती नाम अनुष्ठानम वर्णितम, उपासनाओं का अनुष्ठान का वर्णन किया है। कल्पसूत्र में न होने पर भी उन आर्ष ग्रंथों में उपासना का जो अनुष्ठान है उसका वर्णन किया है। फिर विचार अक्षम मर्त्या, विचार करने के लिए जो समर्थ नहीं है ऐसे मनुष्य, तत् मतलब उपासना, गुरु श्रुत्वा, गुरु से सुनकर उपासते, अनुष्ठान कर लेते हैं। इसलिए उपासना का अनुष्ठान नहीं होगा यह कहना संभव नहीं है। कल्पसूत्र में उपासना का विचार नहीं है, इसलिए उपासना का अनुष्ठान संभव नहीं होगा, यह पूर्व पक्ष का कहना ठीक नहीं है। अर्थात उपासना का अनुष्ठान होगा, भले उन उपासनाओं का वर्णन कल्पसूत्र में नहीं है किंतु आर्ष ग्रंथ में है। उस आर्ष ग्रंथों को, ऋषि प्रणीत ग्रंथों को पढ़कर, क्यों, जिसने पढ़ा है उसकी बात गुरु की सुनकर भी लोग उपासना का अनुष्ठान कर सकते हैं। ठीक है, ये कहा। ठीक है, उपास्तीनामिति आर्ष ग्रंथेषु प्रतीक है। करे ब्रह्म वासिष्ठादि मंत्र कल्पेशो उपासना प्रकार वर्णित। आर्ष ग्रंथों में, कौन आर्ष ग्रंथ? तो ब्राह्म वासिष्ठ मंत्र कल्पेशु, ब्राह्म वासिष्ठ, ब्राह्म मतलब ब्राह्म कल्प, वासिष्ठ मतलब वासिष्ठ कल्प, अर्थात ब्रह्मदेव के द्वारा रचित ब्राह्म कल्प है आर्ष ग्रंथ, और वशिष्ठ मुनि के द्वारा रचित वासिष्ठ कल्प ग्रंथ है आर्ष ग्रंथ, उसको कहते हैं। तो ब्राह्म, तो ब्रह्म न वहां पर ब्रा पाहिजे, ब्राह्म वासिष्ठादि, ब्राह्म कल्प वासिष्ठ आदि कल्प जो मंत्र कल्पेशु है कि नहीं, उनमें, उन ग्रंथों में उपासना प्रकार वर्णित, उपासना का प्रकार का वर्णन किया है।
ततः विचारा समर्था मनुष्या, विचार करने के लिए असमर्थ जो मनुष्य वे कल्पेशु उक्तम, उन ग्रंथों में कहे हुए तद उपासनम, उस उपासना को गुरुमुखात अवगत्य अनुतिष्ठन्ति, गुरुमुख से अवगत्य अर्थात सुनकर अनुष्ठान कर लेते हैं इति भाव। लग गया अर्थ। चलिए अब आगे के श्लोक के उत्तरने का। ननु तर्हि इदानीन्तनैः अपि ग्रंथ कर्तुभिः वेद वाक्य विचार कुतः क्रियते इति आशंक्य। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि यदि ऐसी बात है तो इदानीन्तनैः, इदानीन्तनैः अर्थात आधुनिक ग्रंथ कर्तृभिः, इदानीन्तनैः ग्रंथ कर्तृभिः आया कि नहीं? इदानीन्तन मतलब आधुनिक ग्रंथकर्ता लोग, आजकल के ग्रंथ निर्माण करने वाले लोग। इदानीन्तनैः ग्रंथ कर्तृभिः वेद वाक्य विचार, उनके द्वारा पुनः अभी भी वेद वाक्य का विचार क्यों किया जाता है? जबकि आर्ष ग्रंथों में पहले ही वेद वाक्यों का विचार करके रखा हुआ है, पुनः क्यों कर रहे ये लोग अभी? तो ग्रंथ कर्तृभिः वेद वाक्य विचार कुतः क्रियते, क्यों किया जाता है? इति आशंके, शंका करके उत्तर दे रहे स्वबुद्धि परितोषाय एव क्रियते। तो ग्रंथकर्ता जो आजकल के ग्रंथकर्ता है वो भी क्यों विचार करते हैं? अपने अपने बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए विचार करते हैं। अर्थात उनको विचार करना ही चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सब विचार पहले ही हो चुका है। तो स्वबुद्धि परितोषाय एव, स्वानंदाय, अपने आनंद के लिए वो विचार करते हैं। एव क्रियते न अनुष्ठान सिद्ध है, अनुष्ठान की सिद्धि के लिए वो विचार नहीं करते, क्योंकि अनुष्ठान की सिद्धि के लिए जो विचार करना चाहिए वो पहले से ही हो चुका है, अब उसका विचार करने की जरूरत नहीं है। किंतु अपने आनंद के लिए विचार करते हैं तो करने दो, ये कहना। वेद वाक्यानि निर्णेतो मिच्छन् मीमांसतां जनः आप्तोपदेश मात्रेण यनुष्ठानम ही संभवेत्। वेद वाक्यानि निर्णेतुम इच्छन् मीमांसतां जनः आप्तोपदेश मात्रेण ही अनुष्ठानम ही संभवेत्। अन्वय जनः वेद वाक्यानि निर्णेतुम इच्छन् मीमांसताम ही आप्तोपदेश मात्रेण अनुष्ठानम ही संभवेत्। अर्थ जनः, जन मतलब विद्वज्जन, विद्वान लोग। वेद वाक्यानि निर्णेतुम, वेद वाक्य का निर्णय करने के लिए, निर्णेतुम इच्छा, निर्णय करने की इच्छा करते हुए मीमांसताम, मीमांसताम करते हैं विचार्यताम, विचार करते हो तो करते बैठे। क्यों? ही आप्तोपदेश मात्रेण, किंतु यहां पर तो आप्त के उपदेश मात्र से ही अनुष्ठान संभवेत, अनुष्ठान हो जाता है, उसके लिए पुनः विचार करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य क्या निकला कि परोक्ष ज्ञान केवल आप्तोपदेश मात्र से ही हो जाता है, उसके लिए विचार की जरूरत नहीं है। किंतु अपरोक्ष ज्ञान यदि करना है तो केवल महावाक्य सुनने मात्र से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, अपितु विचार सहित महावाक्य से ही क्या होगा? अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। ये भाव हुआ, कुल मिलाकर तात्पर्य निकला, हो गया। बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।